सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, बट एग्जाम में पूछता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा का जो है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो दोस्तों हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे, ऑप्शन ए में है आलमगीरपुर है, सुतकांगेडोर है, मांडा है, दायमाबाद है। तो दोस्तों हड़प्पा का जो है सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर जो है हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आग का आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था और बाद में की सब घटना जो है इसके बाद होता है। सबसे पहले जो है आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो यह किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास के पिता की बात करेंगे तो किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा, जो भी छात्र होंगे इतिहास का, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? दोस्तों मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है तांबा नामक धातु का जो है उपयोग किया गया था। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किस वेद से है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आइएगा तो इनका वेद, इसका जो है संबंध जो है यजुर्वेद से देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद है। तो दोस्तों गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है यजुर्वेद की बात करेंगे तो दोस्तों यजुर्वेद जो है यह गद एवं पद दोनों वाला जो है भाग है इसमें, तो इसको जो है गद एवं पद वाला जो है वेद भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, घोड़े के जीवाश्म या हड्डी कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों घोड़े के जीवाश्म या हड्डी की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ से मिले थे? तो यह जो है सुतकोटदा से मिला था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म की बात करेंगे तो यह जो है नेपाल के जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका की बात करेंगे तो यह जो है गुफा शिल्पचित्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के अर्थ की बात करेंगे तो क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करेंगे तो यह जो है बोगाज कोई अभिलेख से जो है प्राप्त हुआ था, यानी सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों यह जो है आपको बोगाज कोई नामक स्थान से जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे चलते हैं रक्षित जी, हम लोग देखेंगे। देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो है प्रयुक्त रंग थे। तो दोस्तों बताइए हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पे कौन सा रंग प्रयुक्त था? यानी नीला, हरा, लाल और नीला हरा था। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन बर्तन की बात करेंगे तो इनके जो है बर्तन पे जो है लाल रंग का जो है प्रमाण देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? तो दोस्तों मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कुत्ता को पालतू बनाया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे तो सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो यह जो है किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो दोस्तों यह जो है ऐतिहासिक सभ्यता जो है इनको कहा जाता है, यानी सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो यह जो है ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। तो दोस्तों यज्ञ की बात करेंगे तो यज्ञ से संबंधित विधि विधान कहाँ, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो देखिए आगे आइएगा, आगे देखिए दोस्तों तब तक में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यूट्यूब का ज़माना है तो थोड़ा सा तो होता है इतना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कांस के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? तो दोस्तों कांस के बने नर्तकी की बात करेंगे तो यह जो है किस स्थान से मिला है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल अभी वर्तमान में। और पुराण की संख्या कितना है दोस्तों? बताइए रक्षित जी, पुराण की संख्या कितना है? तो 18 जो है पुराण की संख्या है। और
मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे तो देखिए मौर्य वंश की जानकारी जो है किस पुराण से मिलती है? तो दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी जो है वायु पुराण से मिलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल की बात करेंगे तो यह जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन की बात करेंगे तो किनको माना जाता है? तो दोस्तों सांख्य को जो है सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है बुद्ध का यानी भगवान बुद्ध का जो है प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो इनका जो है प्रथम प्रवचन की बात करेंगे तो इनका प्रवचन जो है क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यानी बुद्ध का जो है प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वैदिक सभ्यता काल क्या है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के कार्यकाल की बात करेंगे तो देखिए वैदिक सभ्यता के कार्यकाल जो है यह जो है 1500 से जो है 1000 ईस्वी तक जो है यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व जो है ऋग्वेदिक काल आता है और 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल जो है कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का कार्यकाल की बात करेंगे तो 1500 से लेकर के जो है 600 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे तो ऋग्वेदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। दोस्तों यह जो है बीपीएससी के जो है अब ये तो नहीं कह सकते हैं कन्फर्म कि किस में आया है, लेकिन बीपीएससी 1, 2, 3 में चेक कीजिएगा तो किसी में जो है यह प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न आइएगा तो सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करेंगे तो किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि यह देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है बट इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकदम देखने में विशालकाय लग रहा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक कहते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो दोस्तों आर्यों के बारे में बताया जा रहा है कि आर्य जो है ना मध्य एशिया से जो है पलायन किया था, इसलिए आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया जाता है? मध्य एशिया बताया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों ऋग्वेद की बात करेंगे तो देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है मात्र एक बार हुआ है और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, समझ गए? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की बात करेंगे तो यह जो है ऋग्वेद के जो है किस मंडल में वर्णित है? तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है गौ शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो दोस्तों गोत्र शब्द पूछा गया है। देखिए गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो दोस्तों गोत्र शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इनका जो है उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में जो है धर्म गोत्र समाज आदि भागों में विभक्त होने लगा, इसलिए जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इनका जो है कब उत्पन्न हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जिसको हम लोग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आइए ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता की बात करेंगे तो इंद्र भगवान का नाम तो सभी सुने होंगे, और जो है यानी ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब जो है बाद में आया हुआ था। उसके बाद आइए दोस्तों तो ऋग्वेद को जो है सबसे जो है प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा से संबंधित स्थल चान्होद्रो स्थित है। तो दोस्तों चान्होद्रो की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चान्होद्रो जो है यह सिंध प्रांत में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों पैसा वैसा देखेंगे या बिहार या भारत सरकार के सभी मंत्री सबको के पीछे में देखेगा तो एक जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है और एक प्रकार का स्लेट होता है, और यह जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते की बात करेंगे
तो यह जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषद के बारे में कहा गया है कि इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। पुराण की संख्या 18 है। और बड़े महाकाव्य में आइएगा तो रामायण एवं महाभारत जो है 2 बड़े महाकाव्य है। यहाँ प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो दोस्तों महाभारत जो है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। एक प्रश्न और आता है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर के नाम से जो है ना लोथल को हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की समाज की बात करेंगे तो यह जो है मातृसत्तात्मक थी। दोस्तों हिंदी भाषा के सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करेंगे तो जो है कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, R30 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो दोस्तों R30 कब्रिस्तान की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ से मिला है? तो यह जो है हड़प्पा से मिला है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करेंगे तो अलार कलाम को जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माना जाता है। और रुद्रक रामपुत्र को जो है गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो दोस्तों लोहा की बात करेंगे तो हड़प्पा के लोग जो है लोहा से अनभिज्ञ थे। और लोहा का परमाणु जो है अंतरजीखेरा नामक स्थान पे जो है 1000 ईस्वी पूर्व में मिलता है। उसके बाद आइए दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश की बात करेंगे तो कहाँ दिया गया था? यह जो आपको सारनाथ में दिया गया था। और सबसे अधिक उपदेश की बात करेंगे तो श्रावस्ती में दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम कानूनी पुस्तक कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम कानूनी पुस्तक की बात करेंगे तो मनुस्मृति हो जाएगी। और देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो यह जो है कपिलवस्तु में हुआ था। सॉरी देखिए कपिलवस्तु में नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण घटना कहाँ हुआ था? तो यह जो है कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद की बात करेंगे तो यह जो है बदायूनी के द्वारा किया गया था। ये जो है 47 प्रश्न थे। यह सभी प्रश्न जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकिए।